जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अपने और अपने परिवार का अच्छी तरह से ध्यान भी रखते होंगे। आज का टॉपिक है एडीबी, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं एडीबी क्षेत्रीय सम्मेलन और पीएम गति शक्ति क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और याद भी करते चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है और यह करंट का है, इसीलिए आप लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो हाल में 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण RCI सम्मेलन एशियाई विकास बैंक द्वारा जॉर्जिया के तिबिलिसी में आयोजित किया गया था, जहां भारत ने अपने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्रदर्शन किया। तो आइए देखते हैं अब इन सभी को। सबसे पहले देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक क्या है। तो परिचय में देखें अगर, तो एशियाई विकास बैंक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें कुल 68 सदस्य देश हैं, जिसमें से 49 सदस्य देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 अन्य क्षेत्रों से है। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। एडीबी सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करने अपने सदस्यों तथा भागीदारों की सहायता प्रदान करता है। 31 दिसंबर 2022 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयरधारक जापान और अमेरिका, प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 15.6%, चीन के पास 6.4%, भारत के पास 6.3% तथा ऑस्ट्रेलिया के पास 5.8% है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। एडीबी सम्मेलन का परिचय। तो 2023 सम्मेलन का विषय यह था कि आर्थिक गलियारा विकास, जिसे ECD के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना है। अगर इसका उद्देश्य देखें तो ECD के साथ स्थानिक परिवर्तन, क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण को एकीकृत करने और व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाना, निवेश योग्य परियोजनाओं के लिए ECD ढांचे के अनुप्रयोग और परिचालन दिशा निर्देश पर ज्ञान साझा करना। भागीदारी अगर देखें तो इसमें लगभग 30 सदस्य देश ने भाग लिया था। भारत की भूमिका को अगर देखें तो RCI सम्मेलन में भारत ने सामाजिक आर्थिक योजना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एडीबी तथा दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के देशों को ज्ञान साझा करने के माध्यम से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित GIS आधारित तकनीकी प्रस्तुत की है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। यह एक मेड इन इंडिया पहल है, जो आर्थिक नोड्स और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की एकीकृत योजना हेतु एक परिवर्तनकारी संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण है, जिससे लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होता है। पीएम गति शक्ति सिद्धांत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र आधारित विकास सुनिश्चित करता है। पीएम गति शक्ति योजना को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। गति शक्ति योजना में वर्ष 2019 में 110 लाख करोड़ रुपए की
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन लॉन्च की गई थी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का एक भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटा आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1400 से अधिक डेटा और 50 प्लस उपकरण हैं। यह उपयोगिता बुनियादी ढांचे, भूमि उपयोग, मौजूदा संरचनाओं, मिट्टी की गुणवत्ता, निवास स्थान, पर्यटन स्थलों, वन संवेदनशील क्षेत्रों आदि का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह पहल क्षेत्रीय साझेदारों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु भी लागू की जा रही है। इसके कुछ उपयुक्त उदाहरण हैं। भारत नेपाल हल्दिया एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर परियोजना पूर्वी भारत राज्य तथा नेपाल विकास केंद्रों तथा सीमा बिंदुओं तक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड परियोजना। लॉजिस्टिकल क्षेत्र के लिए भारत सरकार की अन्य पहल। राष्ट्रीय लॉजिस्टिकल नीति, माल का बहुविध परिवहन अधिनियम 1993, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क, लीड्स रिपोर्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।